हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम्हारा आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जिस मूवी की कहानी देखने वाले हैं उसका नाम है वश लेवल 2। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रही हैं, जिनमें से कुछ लड़कियां लेट हो चुकी हैं, कुछ अपने फादर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, कुछ अपने फादर को गाड़ी जल्दी चलाने के लिए कह रही हैं। इसके बाद हमें स्कूल के गेट के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर अपनी बेटी को डांट रहे होते हैं कि वो सीधा घर आएगी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं मिलेगी, नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद ये सारी लड़कियां अपने स्कूल के अंदर एंटर कर रही होती हैं, सभी खुश दिखाई देती हैं। पूरे कैंपस का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लड़कियां फुटबॉल खेल रही होती हैं तो कुछ लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही होती हैं। अगले ही सीन में इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम की एंट्री होती है। सभी लड़कियां प्रिंसिपल मैम से बहुत ज्यादा डरती हैं। इसके बाद स्कूल में लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कैंटीन में सारी लड़कियां लंच कर रही होती हैं। तभी एक लड़की सामने वाली लड़की के ऊपर पानी गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े भीग जाते हैं और वो लड़की वॉशरूम चली जाती है। सभी लड़कियां खुश दिखाई दे रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की दिखाई जाती है जिसको सभी लड़कियां बार बार बुली कर रही होती हैं। तो उस लड़की की फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि तुम इनसे कुछ कहती क्यों नहीं हो, तुम बस सहती रहती हो। खाना खत्म होने के तुरंत बाद कुछ अजीब सा होता है। धीरे धीरे सारी लड़कियां डर महसूस करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें डरा रहा हो। उनके चेहरे पर टेंशन दिखाई देने लगती है और देखते ही देखते पूरी कैंटीन एकदम शांत हो जाती है। सारी लड़कियां चुपचाप बैठी रहती हैं जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। तभी कैंटीन का दरवाजा खोलता है और राजनाथ नाम के इस बंदे की एंट्री होती है। ये सभी लड़कियों की तरफ बढ़ता है और सभी लड़कियां उससे डरने लगती हैं। वो साथ वाले 2 टेबल की लड़कियों को खड़ा होने के लिए कहता है और सभी को अपना अपना नाम बताने के लिए कहता है। सभी लड़कियां अपना अपना नाम बताती है। ये आदमी इन लड़कियों से कहता है कि जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना है। लड़कियां ना चाहते हुए भी ओके कहती हैं। लड़कियां ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने को मजबूर हो जाती हैं। अगले ही सीन में एक लेडी टीचर अपने क्लासरूम में लड़कियों को पढ़ाने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि पूरा क्लासरूम खाली है। जैसे ही वो लेडी टीचर क्लासरूम से बाहर निकलने वाली होती है, तभी सामने वाली खिड़की से एक लड़की छत से कूद जाती है और ये लेडी टीचर एकदम से घबरा जाती है और ये तेजी से नीचे ग्राउंड पे जाती है। वहाँ पर उस लड़की की बॉडी पड़ी होती है और वो लड़की धीरे धीरे सांस छोड़ रही होती है। ये देखकर ये लेडी टीचर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जोर से चीखती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बिल्डिंग के छत के ऊपर 10 लड़कियां लाइन से खड़ी हैं, कूदने के लिए तैयार हैं। ये वही लड़कियां थी जिन्हें उस आदमी ने कैंटीन में ऑर्डर दिया था। तभी स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो उन्हें नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी लड़की उनकी बात नहीं सुनती। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड प्रिंसिपल मैम को बुलाने के लिए उनके कैबिन में जाता है और उन्हें नीचे ग्राउंड पर बुलाता है। प्रिंसिपल मैम ग्राउंड पर आती है और लड़की की बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। वो सभी लड़कियों को नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी लड़की उनकी बात नहीं सुनती। तभी सभी लड़कियां प्रिंसिपल मैम को कहती है कि मैम हमें बचा लो, हमें उस अंकल ने इस छत से कूदने के लिए कहा है, प्लीज हमें बचा लो। सभी टीचर उन लड़कियों को नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि पास मत आइए, नहीं तो हमें कूदना पड़ेगा, अंकल ने हमें कूदने के लिए कहा है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की को पांव से पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की कूद जाती है। देखते ही देखते सारी लड़कियां छत से कूद जाती हैं और उन सब की मौत हो जाती है। अगले ही सीन में हमें अथर्वा और उसकी बेटी आर्या को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बेटी आर्या व्हील चेयर पर बैठी है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि इसकी बेटी पिछले 12 सालों से इसी हालत में है। वो इसी तरह से मुस्कुरा रही है। इसके बाद अथर्वा अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और खुद घर का राशन लाने के लिए घर से निकलता है। जब वो राशन लेने के लिए स्टोर में जाता है, वहाँ न्यूज में वो देखता है कि एक स्कूल में 10 लड़कियां छत से एक साथ कूद गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन उन लड़कियों ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। अथर्वा को ये न्यूज देखकर कुछ याद आता है। वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ स्कूल के कैंपस के बाहर सारे पेरेंट्स खड़े होते हैं, सभी चिल्ला रहे होते हैं, सभी अपनी बेटियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अंदर आने नहीं देती। तभी ये पुलिस वाला प्रिंसिपल मैम को सारा इंसिडेंट बताने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसिपल कुछ बताने की हालत में नहीं होती है। दूसरी तरफ अथर्वा अपने घर पहुंचता है और वो अपने घर के अंदर एक सीक्रेट रूम खोलता है, जहाँ पर उसने एक आदमी को कैद करके रखा होता है जिसका नाम प्रताप होता है। और प्रताप का अथर्वा के साथ 12 साल पुराना रिश्ता है, क्योंकि 12 साल पहले इस प्रताप ने ही इसकी बेटी को अपने वश में किया था और उसका वशीकरण अब तक नहीं टूटा है। इसलिए अथर्वा ने इस प्रताप नाम के आदमी को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। तभी अथर्वा इस प्रताप से पूछता है कि तुम्हारी तरह और कितने हैं जो वशीकरण की विद्या जानते हैं। ये सुनकर प्रताप हंसने लगता है। इससे ये साफ हो जाता है कि स्कूल में जो आदमी लड़कियों के साथ वशीकरण कर रहा है वो इस आदमी को जानता है। यह देखकर अथर्वा हैरान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ स्कूल में पुलिस एक लड़की से पूछताछ कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसकी ड्रेस
फर्श पर पानी गिरा था और वो बाथरूम चली गई थी, लेकिन वो वश में नहीं हुई थी क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। तभी पुलिस कैंटीन के अंदर आ जाती है जहाँ पर सारी लड़कियां डरी सहमी बैठी हुई होती हैं। सारे टीचर्स उन्हें समझा रहे होते हैं कि उस अंकल की बात नहीं मानो, तुम्हारे पेरेंट्स बाहर आए हुए हैं। तभी एक लड़की इस पुलिस वाले के पास आती है और कहती है कि अंकल ने मुझे आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। वो मैसेज है कि आपको प्रताप अंकल को ढूंढना है। अगर आपने प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा तो जितना बुरा आपने अभी तक देखा है उससे कई गुना बुरा होगा और सारी लड़कियां मारी जाएंगी। तभी ये लड़की दूसरी लड़कियों की तरफ मुड़ती है और उनसे कहती है कि गर्ल्स, मैंने अपना मैसेज दे दिया है, अब तुम आगे का काम शुरू कर सकती हो। तभी कुछ लड़कियां उठती हैं और तेजी से बाहर की तरफ भागती हैं। जो भी उनके रास्ते में आता है वो उन्हें मारने लगती है। वो सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती हैं, उन्हें कोई भी नहीं रोक पाता। तभी उनमें से एक लड़की को बाहर पुलिस वाला पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस पर पत्थर से वार कर देती है और उस पुलिस वाले को मार देती है। सारी लड़कियां शहर में चली जाती हैं। जो भी उनके सामने आता है वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। जो भी उन्हें दिखता है उन पर हमला करने लगती है। इस पूरी घटना की न्यूज अथर्वा अपने घर पर सुन रहा होता है और वो तुरंत बाजार की तरफ निकलता है और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से कुछ सामान खरीद कर लाता है। फिर वो अपने घर के अंदर उस सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर उसने प्रताप को बांध कर रखा होता है। वो प्रताप के चेहरे को चेन से बांध देता है और ताला लगा देता है ताकि वो कुछ आवाज ना निकाल सके। दूसरी तरफ स्कूल में सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों के पास बैठे होते हैं। सभी अपनी बेटियों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस अंकल की बात नहीं सुनो, लेकिन कोई भी लड़की उनकी बात नहीं सुनती। तभी अथर्वा भी वहाँ स्कूल में कैंटीन में पहुंच जाता है। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो अथर्वा कहता है कि मैं जानता हूँ इन लड़कियों के साथ क्या हुआ है। इन लड़कियों पर वशीकरण किया गया है। जिसने इन पर वशीकरण किया है वो आदमी नहीं, राक्षस है। जितना ज्यादा तुम लोग रोओगे, तड़पोगे, उसे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और वो ये भी कहता है कि प्रताप मेरे पास है और वो आदमी इस प्रताप को ही ढूंढ रहा है। पुलिस वाला कहता है कि हमें बताइए, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, लेकिन अथर्वा कहता है कि इसे कोई नहीं रोक सकता। तभी अथर्वा को कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि वो आदमी जिसने इन लड़कियों पर वशीकरण किया है वो कैंटीन के कोने में चुपचाप बैठा हुआ है और सभी लड़कियों को वहीं से वश में कर रहा है। फिर ये राजनाथ सामने आता है और अथर्वा से कहता है कि इन सब लड़कियों के लिए सब कुछ मैं ही हूँ, जो मैं कहूँगा ये लड़कियां वही करेंगी। तभी ये एक लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी छूने की कोशिश करे या मुझ पर हमला करने की कोशिश करे तो तुम अपने आप को मार डालना। और तभी ये राजनाथ इस लड़की को अपनी नस काटने का ऑर्डर देता है और लड़की अपनी नस काट लेती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। तभी ये पुलिस वाला राजनाथ की तरफ गन तान देता है। तभी दूसरी लड़की जो बस में थी वो पुलिस वाले के पेट में चाकू घोंप देती है और उसे घायल कर देती है। राजनाथ कहता है कि मैंने कहा था ना, कोई होशियारी मत करना, नहीं तो ये लड़कियां तुम्हें बुरी तरह से मार डालेंगी। इसके बाद राजनाथ सभी पेरेंट्स, टीचर सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो उन लड़कियों से पूछता है कि किसे गन चलानी आती है। तो एक लड़की खड़ी होती है और कहती है कि मुझे चलानी आती है। और वो उस लड़की से कहता है कि जो भी बाहर जाने से मना करे उस पर गोली चला देना, चाहे वो कोई भी हो। फिर वो लड़की उस मरी हुई लड़की के पेरेंट्स को भी बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनते। तो वो उन दोनों पर गोलियां चला देती है और उन्हें मार डालती है। इसके बाद डर के मारे सारे पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं। फिर राजनाथ अथर्वा से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि प्रताप भाई कहाँ पर है? तो अथर्वा कहता है कि उसे मैंने 12 साल से अपने घर में बांध कर रखा है। अथर्वा राजनाथ से कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं इन सब चीजों से नहीं डरने वाला, मैंने इससे भी बदतर देखा हुआ है। फिर अथर्वा उसे कहता है कि अगर तू मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालेगा तो मैं तुझे प्रताप लौटा दूंगा। लेकिन राजनाथ उसकी बात मानने से मना कर देता है। तो अथर्वा उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी राजनाथ उसे रोकता है और उसकी बात को मान लेता है। तभी ये एक लड़की को बाहर प्रिंसिपल मैम को बुलाने के लिए भेजता है। प्रिंसिपल मैडम वहाँ पर आती है और राजनाथ प्रिंसिपल मैडम से कहता है कि मैडम, सारे पेरेंट्स सारे लोगों को कहीं पर भेज दो, बस मेरी नजर के सामने नहीं आने चाहिए, और हमें 2 स्कूल वैन चाहिए होंगी, हमें कहीं पर जाना है। इसके बाद राजनाथ सभी लड़कियों को 2 स्कूल वैन में बिठाता है और अथर्वा को भी साथ ले चलता है, क्योंकि ये सब लोग अथर्वा के घर जा रहे होते हैं ताकि अथर्वा की बेटी को वशीकरण से बाहर निकाला जाए और राजनाथ को उसका भाई प्रताप मिल सके। बस में राजनाथ अथर्वा से कहता है कि मैं 12 साल अपने प्रताप भाई को ढूंढता रहा, मुझे लगा कि वो कहीं पर तपस्या करने गए हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे शक हुआ कि इतने टाइम तक वो तपस्या पर नहीं जा सकते। फिर मैंने उन्हें ढूंढने के लिए ये रास्ता चुना, इन लड़कियों को वशीकरण करने का रास्ता, और जिसमें मैं सफल भी हुआ। इसके बाद दोनों स्कूल वैन्स अथर्वा के घर के बाहर पहुंचती हैं। सारी लड़कियां दोनों वैन से उतरती हैं। राजनाथ सभी लड़कियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि कुछ लड़कियां
लड़कियां मेरे साथ घर के अंदर चलेंगी और कुछ लड़कियां बंगलों के बाहर बंगलों की प्रोटेक्शन करेंगी। अथर्वा सीधे उसे अपनी बेटी के पास ले जाता है और राजनाथ उसकी बेटी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये 12 साल से ऐसी है। राजनाथ कहता है कि प्रताप भाई कहाँ पर है। अथर्वा कहता है कि पहले मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें प्रताप दे दूंगा, लेकिन राजनाथ मना कर देता है। फिर अथर्वा राजनाथ को उस सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पर प्रताप भाई को बांधा हुआ होता है। प्रताप की ये हालत देखकर राजनाथ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपनी बेटी को लाओ, उसका वशीकरण निकाल दूंगा। अथर्वा अपनी बेटी को लाता है। राजनाथ अथर्वा से कहता है कि प्रताप भाई से कुछ उधार लिया था क्या, क्योंकि कोई भी वशीकरण 12 साल तक नहीं चलता है। अगर तुमने प्रताप भाई से कुछ ऋण लिया है तो प्लीज उसे वापिस कर दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी वशीकरण से कभी वापिस नहीं आएगी। अथर्वा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। राजनाथ कहता है कि याद करो, कुछ ना कुछ तो तुमने लिया होगा, तभी तुम्हारी बेटी की ऐसी हालत है। तभी अथर्वा कहता है कि प्रताप ने मुझे बस 10 रुपए की चाय पिलाई थी। तो राजनाथ कहता है कि हाँ वही 10 रुपए, इनके 10 रुपए लौटा दो और तुम्हारी बेटी वशीकरण से बाहर हो जाएगी। अथर्वा ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि 12 सालों से मेरी बेटी वश में सिर्फ 10 रुपए के लिए थी और वो अपनी जेब से पर्स निकालता है जिसमें सिर्फ 500 का नोट होता है। लेकिन राजनाथ कहता है कि उसे 500 का नोट नहीं चाहिए, उन्हें 10 रुपए चाहिए। तो वो 10 रुपए अपने घर के अंदर ढूंढने लगता है। फाइनली उसे 10 रुपए मिल जाते हैं और वो प्रताप के हाथ में उसके 10 रुपए दे देता है और कुछ ही देर में उसकी बेटी वशीकरण से बाहर हो जाती है। जैसे ही वो वशीकरण से बाहर होती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे ही वो प्रताप को सामने देखती है वो उसे देखकर डर जाती है और धीरे धीरे गुस्सा भी होने लगती है। तभी अथर्वा उसे बाहर ले जाता है। राजनाथ प्रताप भाई को चेन से खोलने की कोशिश करता है और वो उसे खोल लेता है। तभी उसे पता चलता है कि अथर्वा ने प्रताप की जुबान काट दी है। ये देखकर राजनाथ बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं इनसे विद्या सीखना चाहता था और 12 साल से इन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तूने इनकी जुबान ही काट ली। अब तू और तेरी बेटी नहीं बचने वाले, क्योंकि मैं तुम दोनों को मार दूंगा और तेरी बेटी पर अलग अलग तरह के वशीकरण के एक्सपेरिमेंट करूंगा। और वो उसे रगड़ कर साथ ले जाने लगता है। तभी अथर्वा अपनी स्मार्ट वॉच को निकालता है और पूरे बंगलों में जो फ्रीक्वेंसी स्पीकर लगे होते हैं, तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है जिनसे सभी लड़कियां और ये राजनाथ तिलमिला उठते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी अथर्वा मौका देखकर राजनाथ के सर पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब सुबह हो चुकी है, सभी लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब अथर्वा के बंगलों के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पुलिस वाला और वो प्रिंसिपल मैडम उससे बात कर रहे होते हैं। अथर्वा उनसे कहता है कि जो कुछ इन प्रताप और राजनाथ ने इन लड़कियों के साथ किया है, मेरी बेटी के साथ किया गया है, इनके लिए कानून में कोई भी सजा नहीं है। मैं इन दोनों को यहीं पर कैद रखूंगा और रोज इन्हें तड़पाऊंगा और जिंदगी भर तक इन्हें तड़पाता ही रहूंगा, क्योंकि इन दोनों राक्षसों के लिए ये सजा भी बहुत कम है। और इसके बाद अथर्वा और उसकी बेटी आर्या टेरिस पर शांति से बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर अथर्वा आर्या को जूस का गिलास देता है। आर्या उस जूस के गिलास को पीती है और यहाँ से पता चलता है कि आर्या अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। और इसी के साथ मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।